जमीन फटी ना ही आसमान गिरा। सफाक बेटे ने डकैत सिक्योरिटी गार्ड से बूढ़े बाप की टारगेट किलिंग करवा दी। समान टाउन थाने के हाथों मुलजिम गिरफ्तार हुआ तो अहम इंकशाफात कर डाले। बताया कि दौरान काम लड़की के लिए पैसों में हेरा फेरी करता था। वालिद को पता चला तो कत्ल का मंसूबा बनाया। जमीन फटी ना ही आसमान गिरा। सफाक बेटे ने डकैत सिक्योरिटी गार्ड से बूढ़े बाप की टारगेट किलिंग करवा दी। बात करने के लिए अनुषा जाफरी हमारे साथ हैं। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल 18 फरवरी को अपने बाप को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम, उसका सगा बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़मान टाउन थाने की हदूद में वाक़या पेश आया था और अनोखा ये वाक़या है कि उसने एक स्ट्रीट क्रिमिनल से दोस्ती की जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड भी था। उसके हाथों अपने बाप को मरवाया। 3 लाख के अंदर जो है वो डन हुई डील। साथ में खाली ये अकेला ही नहीं है, एंड सारी मनसूबाबंदी का इल्म इसकी एक माशूका जो गर्लफ्रेंड है उसको पता थी और इसकी बीवी को पता थी, लेकिन बीवी कुछ कर ना सकी, ना ही इसकी कोई माशूका कुछ कर सकी। मुलजिम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इससे बात जरा करते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? दानिश। क्या किया है तुमने? अपने बाप का खून। हाँ? अपने बाप का मर्डर। कैसे, किसके साथ मिलके किया? सियाल खान के साथ। कौन है सियाल खान? सियाल खान एक मुजरिम है। क्या सोच के तुमने अपने बाप का कत्ल किया? मनसूबाबंदी कैसे की? कितने में डील डन हुई? 3 लाख रुपए में। कैसे, क्यों किया कत्ल? वजह क्या थी कत्ल की? कारोबार वगैरह के मामला। कौन से कारोबार के मामला? कारोबार वगैरह अब्बू ने ले लिया था इसमें। कितने पैसे लिए उसको? अभी उसको 50,000 रुपये दिए। किससे लेकर दिए? एमन से लेके दिए। कौन है एमन? एमन माशूक है मेरी। कैसे हुई तुम्हारी मुलाकात? एमन से मेरा घर में आना जाना केबिल के हवाले से। और एहलिया को पता था? जी। कब बताया था? एहलिया को इसे पता था कि आपके निकलने की मुखबरी किसने की थी? कहाँ कत्ल किया था? दरवाजे पे। कौन से दरवाजे? घर के बाहर। अच्छा, तुम बताओ जरा। 8 महीने से पीछे लगे हुए थे कि कोई बंदा मिलेगा तो बाप को मरवाऊंगा। तुमने पूछा नहीं क्यों मरवाऊं? क्यों मरवाओगे कि जायदाद मेरे हाथ में आएगी, सब कारोबार मेरे हाथ में आएगा। तो मैंने कहा गलत है, तुम फंसोगे, हम भी साथ में फंसेंगे, मसले मसाइल होंगे। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये वो सफाक कातिल सगा बेटा है जिसने अपने ही बाप को कत्ल करवाया है। अब पुलिस ने पूरा गैंग बस्ट किया। इसकी माशूका को, उसकी एहलिया को, उसको जो है वो गिरफ्तार किया। 3 लाख में बात हुई थी। 50,000 रुपए की सुपारी इसने अपनी माशूका से लेकर सियाल खान को दी और वो वजीरिस्तान फरार हो गया। पुलिस की जानिब से मजीद इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस हवाले से की जा रही है। जी। आईजी सिंध के अहकामात पर पुलिस कराची समेत सिंध भर में मजालिम का शिकार खवातीन और बच्चों को कानूनी मदद और हिफाजत के लिए सरगर्म है। AIG वेलफेयर शैला कुरैशी कहते हैं कि सिंध भर में खवातीन और बच्चों के हवाले से 43 यूनिट्स काम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं शैला कुरैशी के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, IG सिंध गुलाम नबी मेमन के विजन पर इस वक्त जो है सिंध पुलिस वर्किंग कर रही है। ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों से जो हिरासानी के वाक़यात हैं या अगवा के वाक़यात हैं या उन पर तशद्दुद के वाक़यात हैं, उसके हवाले से काफ़ी काम किया जा रहा है। कई थानों में जो है डेस्क भी कायम की गई हैं इस हवाले से, ताकि ख़वातीन जो है वहाँ जाकर अपनी जो शिकायत हैं वो दर्ज करा सकें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं AIG वेलफेयर और AIG जेंडर क्राइम शैला कुरैशी साहिबा जो कि SSP हैं सिंध पुलिस की, और उनसे हम पूछेंगे कि इस वक्त ख़वातीन और बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर जो है सिंध पुलिस क्या कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। शैला, ये बताइएगा कि क्या वर्किंग की जा रही है? हमने बीच में ये भी सुना था कि तमाम थानों में डेस्क कायम किए गए हैं, लेकिन फिर हमने ये देखा कि कुछ जगहों पर हमने डेस्क को एक्टिव नहीं देखा। उसके अलावा कुछ सेंटर्स भी कायम किए गए थे, खासतौर पे जो खवातीन की पुलिस स्टेशन है, तो थोड़ा सा डिटेल के साथ बता दीजिएगा। सिंध पुलिस ने इसमें काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं, वुमेन एंड चाइल्ड के हवाले से, ट्रांसजेंडर के राइट्स के हवाले से, और बेसिकली हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। और जहाँ पे भी वल्नरेबल सेगमेंट के साथ जुल्म ज़्यादती देखी जाती है, वो चाहे डोमेस्टिक सर्विट्यूड हो, बच्चों के साथ ट्रैफिकिंग हो, कमर्शियल सेक्स ट्रेडिंग हो, या ख़वातीन को घरों में मारा पीटा जाता हो, डोमेस्टिक वायलेंस की जाती हो, सो इस तरह के तमाम मसाइल, या आफ्टर मैरिज उनके डाउरी के इशूज़ हैं, मेंटेनेंस के, बच्चे की कस्टडी के इशूज़ हैं, तो इसके हवाले से हमने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मेकैनिज़म जो है वो सेट किया। और उस हवाले से आपने जैसे कि डेस्क का जिक्र किया, सो वी हैव एस्टैब्लिश 43 डेस्क अक्रॉस सिंध प्रोविंस। हमने हर ज़िले के अंदर वो डेस्क का क़याम किया, ख्वाह वो DIG लेवल पर हो, रेंज लेवल पर, DIG ऑफिस के अंदर, या वो SSP लेवल पर हो। सो इस तरह से वो हमने डेस्क पूरे सिंध में क्रिएट की।
अब उसके ऊपर आपने कहा कि चूँकि कुछ डेस्क इनफेक्टिव हैं, ऐसा नहीं है। वो 9 to 5 हमारी तमाम डेस्क ऑपरेटिव हैं, उसको हम इंश्योर करते हैं, उनसे डेटा कंपाइल करते हैं, डे टू डे केसेस को, और जो सर्वाइवर की हमारे पास केस स्टडीज़ आती हैं उनको भी हम डेटा कंपाइल करते हैं। सेकेंडली, पूरे सिंध के अंदर इसको हमने डिजिटल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस की, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स WCPC की, और इस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप ऑनलाइन जहाँ कहीं पे भी बैठे हुए अपना डेटा उसमें डाल सकते हैं, जो भी कंप्लेंट है आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। शैला कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये बताया कि ख़वातीन जो कि शिकायत नहीं करती किसी भी जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़, तो उनको ये पता होना चाहिए कि क़वानीन मौजूद हैं और पुलिस उनकी मदद करने के लिए हर लम्हा तैयार है, लेकिन उनको इतनी अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि वो या तो डिजिटल ऐप पर रब्ता करें वरना फिर IG ऑफिस में भी रब्ता कर सकती हैं। जी, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना की जानिब से सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन को हटाने और प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना की जानिब से सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन को हटाने और प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी की मंजूरी दी जाएगी। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना की जानिब से सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन को हटाने और प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी की मंजूरी दी जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। आजिज़ जमाली ने हमें अपडेट ज्वाइन कर लिया है, उनसे तफसीलात लेंगे। बताइएगा आजिज़। जी देखिए, सिंध काबीना का इजलास जस्ट अभी 2 मिनट पहले शुरू हुआ है। काबीना के इजलास की अंदर की खबर तो अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन जो आज के इजलास का 30 नुकाती एजेंडा है, उसके कुछ नुकात ज़रूरी मैं आपको बता देता हूं। सिंध काबीना आज जो है प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी का फ़ैसला करने जा रही है। सुना है कि ये हर किस्म की थैलियों पर पाबंदी होगी। पहले भी ये पाबंदी लगी थी, लेकिन आज उस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई फ़ैसला होगा। उसके अलावा सिंध काबीना का एक सिंध हुकूमत का इदारा है, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसके चेयरमैन इकबाल डेतो को हटाने का फ़ैसला होगा। इकबाल डेतो के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी बनाई गई थी और इंक्वायरी कमीशन ने इकबाल डेतो के ख़िलाफ़ रिपोर्ट पेश की थी। उस पर जो इल्ज़ामात थे वो साबित हुए थे। उसके अलावा सिंध काबीना के आज के इजलास में ज़कात काउंसिलों के चेयरमैनों के हवाले से एक फ़ैसला होना है। बताया जा रहा है कि सूबाई ज़कात काउंसिल के चेयरमैन और मेंबरान की तकर्री की जाएगी। सिंध सोशल सिक्योरिटी का इदारा है, उसके जो वाइस चेयरमैन थे हारिस गजदर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी जगह पे सरफराज राजड़ को जो है वाइस चेयरमैन सिंध सोशल सिक्योरिटी मुकर्रर करने का भी एजेंडा में शामिल है। मुख्तलिफ़ जो फेडरल इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें सिंध हुकूमत के नुमाइंदों की तकर्री भी आज की जाएगी और उनके नामजदगियाँ की जाएंगी सिंध काबीना के इजलास में। और नए माली साल की बजट तजावीज़ के हवाले से भी आज काबीना मुख्तलिफ़ उमूर पर गौर करेगी। आज जो इजलास अभी शुरू हुआ है उसमें सूबाई वज़रा हैं और मुशीरान हैं, मुआवन खुसूसी हैं और जो मुतल्लिका महकमों के सरकारी अफसरान हैं वो इजलास में शरीक हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत का तकरारी तौंसा कैनाल खोलने पर इरसा के आगे एहतजाज, फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो ने इस इरसा को TP लिंक कैनाल बंद करने के लिए खत लिख दिया। वतन के मुताबिक अप्रैल के पहले ही अशरे सिंध को 62% पानी की किल्लत का सामना है। पंजाब के कैनाल 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए खुर्शीद रहमानी साहब ने रब्ता किया है, बताइएगा। जी, सिंध हुकूमत ने तौसा कैनाल खोलने पर इरसा के आगे सख्त एहतियात करते हुए इसे फौरी बंद करने का मुतालबा किया है। वज़ीर सिंध आपाशी जाम खान शोरो ने इरसा को TP लिंक कैनाल बंद करने के लिए इरसा को खत एहतियात लिख दिया है। इस खत के मतलब में कहा गया कि अप्रैल के पहले अशरे में सिंध को 62% पानी की किल्लत का सामना, जबकि पंजाब के कैनाल 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं। खत के मतलब में मजीद कहा गया कि जाम खान शोरो ने कहा है कि TP लिंक कैनाल खोलने की वजह से सिंध में मजीद पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। सिंध पीने का पानी नहीं है। TP लिंक फौरी तौर पर बंद किया जाए। इस वक्त TP लिंक कैनाल खोलना सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने में मुताबिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महकमा तालीम सिंध ने तमाम एजुकेशन अफसरान को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने के अहकाम जारी कर दिए। अफसरान को सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों के काले शीशे उतारने की हिदायत कर दी।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम सिंध ने तमाम एजुकेशन अफसरान को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने के अहकाम जो है वो जारी कर दिए हैं। अफसरान को सरकारी व निजी तमाम गाड़ियों के काले शीशे उतारने की हिदायत जो है वो उनको दी गई है, जबकि सिंध एक्साइज से जारी करदा ओरिजिनल नंबर प्लेट गाड़ी में लगाने की हिदायत भी जो है वो जारी की गई है। इसके अलावा महकमा तालीम सिंध के तमाम अफसरान को हिदायत पर सख्ती से अमल करने के अहकाम जो है महकमा तालीम सिंध की जानिब से जो है वो जारी किए गए हैं। जी ज़ुबैर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर शिकंजा कस दिया। फैंसी नंबर प्लेट, काले और रंगीन शीशे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस वालों की भी मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। इत्तला जानेंगे शायान अली से, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची ट्रैफिक पुलिस जो है कानून में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है मुतहरिक नज़र आ रही है। इस वक्त भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है शहरियों को रोका जा रहा है, उनके जो है चालान किए जा रहे हैं। ताहम जो है अगर किसी शहरी के पास कोई वजह बताई जा रही है अथेंटिक, तो उसके बाद उनको छोड़ा भी जा रहा है। यहाँ पे ये शहरी है जिनके पास हेलमेट नहीं था, इनको रोक लिया है। क्या कहेंगे, आपको रोक लिया है, क्या वजह है? सर हेलमेट इस वजह से नहीं लगाया, एक तो कानून की खिलाफ वर्जी की है कि हेलमेट नहीं लगाया, असल में गर्मी भी है सर, इस वजह से हेलमेट नहीं लगाया। क्या कहेंगे अब इसके बाद हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे आप, क्योंकि आपकी जान के हिफाजत के लिए जो हेलमेट इस्तेमाल होता है? नहीं करेंगे सर, ये तो हमारी सेफ्टी है, कानून बनाया है इसीलिए ताकि हम हेलमेट वगैरह लगा के चलाएं, इसमें हमारी अपनी सेफ्टी है कानून की। हाँ, यहाँ पे दूसरे भी कुछ दोस्त जो है यहाँ पे इनको रोका है, इनके पास जो है एक तो कम उम्र है, दूसरे इसके साथ जो है वो क्या कहेंगे? देखें, ये नौजवान बच्चे हैं, इन्हीं की जान की हिफाजत के लिए ये सारा अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमारा चलता रहा है। और अभी देखो हेलमेट नहीं है, अभी आपके पास हेलमेट नहीं है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 20 साल है। 20 साल है, तो लाइसेंस बना हुआ आपका? नहीं, लाइसेंस नहीं बना हुआ और हेलमेट भी नहीं पहना आपने? तो ये होटल से तो यहाँ उधर जा रहा हूँ। तो आइंदा एहतियात करेंगे जी, हेलमेट पहनेंगे? ठीक है जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है तमाम तर शहरियों को रोकने के बाद वहाँ पे कार्रवाई भी की जा रही है। ताहम जो है शहरियों के अवेयरनेस के तौर पे उनको आगाही मुहिम के तौर पे जो है उनको समझाया भी जा रहा है। अगर चाहे करीब से कोई इस तरह का शहरी आ रहा है तो उसको जो है समझा के और वार्निंग देने के बाद उसको छोड़ा भी जा रहा है। जी, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अनफिट और नाकिस गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शहर में ट्रांसपोर्ट के शोबे में हलचल मचा दी है। क्रैकडाउन के खिलाफ लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए एहतजाजन अपनी गाड़ियां खड़ी करके कारोबार बंद कर दिया। एहतजाज के बायस बरामदे सामान की तरसील भी मुअत्तल हो चुकी है, जिससे एक्सपोर्टर्स को भारी माली नुकसान का खदशा है। इसके साथ ही कराची में अशिया कुर्दोनोश की तरसील भी बंद हो गई है, जिसके सबब मार्केटों में अशिया की किल्लत पैदा होने का इम्कान है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमत ने सख्त एक्शन लेते हुए अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में देख रहे हैं कि एसोसिएशन जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की टीजी है, उसने हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और एहतजाजन अपना कारोबार बंद कर दिया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, मामला क्या है, कितनी गाड़ियाँ हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई है और यह एहतजाज कब तक जारी रहेगा, क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि आपके इल्म में है कि डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है ट्रांसपोर्टर्स के ख़िलाफ़, और ये एक बेजा ऑपरेशन है जिसमें हमें जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया। हम भी चाहते हैं जो SOPs उन्होंने बनाई है उन पर इम्प्लीमेंट हो, पर हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, इम्प्लीमेंट कराने का भी एक तरीक़ेकार होता है, उसका टाइम फ्रेम तैयार किया जाता है, जिसमें इन्होंने हमें कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दिया, एतमाद में भी नहीं लिया, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया और अचानक से ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के अंदर जो है इन्होंने हमारी आज तक जो है वो पिछले 5 दिनों के दौरान 300 गाड़ियां बंद कर दी हैं, और जिसके अंदर लोड गाड़ियां इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट के कंटेनर वाली गाड़ियां भी उन्होंने बंद कर दी, जिसकी वजह से मईशत का जो है वो ख़तरा था कि नुकसान था कि कारोबार में मसाइल पैदा हो रहे थे। तो इन सब हालात को देखते हुए हमने बारहा DIG साहब से, DIG पीर मोहम्मद शाह साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हमारी ये टाइम फ्रेम दें, हमें कुछ वक्त दें, महीने एक का टाइम दें। हमने बहुत कम, हालांकि महीने एक का टाइम जो है वो बिल्कुल कम है, इसमें ये गाड़ियां दोबारा से जो है वो ओके कंडीशन में लाना बड़ा मुश्किल काम है। और जो रोड के हालात हैं, आपको पता है काविश के कराची के रोडों की हालात क्या है। हम नई गाड़ियां भी रोडों पर चलाते हैं, 2-3 महीने के अंदर उनकी कंडीशन जो है वो ख़राब हो जाती हैं और बार बार हमें उन पर पैसे लगाने पड़ते हैं, और इसमें जो है वो हमारा माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता रहता है।
پر سندھ حکومت نے اس پر کان دھرے بغیر ہم پر آپریشن کیا اور ہم پر اس ٹرانسپورٹرز پر جو ہے وہ مظالم اس کے ڈھائے اور رشوت کا نقصانات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ جو گاڑیاں انہوں نے بند کی امپورٹ کے کنٹینرز لے جا کر لوڈ گاڑیاں لے جا رہے تھے تو مالکان نے لوڈ گاڑیاں نہ بند کرنے کی صورت میں انہوں نے 20-20 ہزار روپے پولیس والوں نے ان سے رشوت طلب کی ہے اور کسی نے 5,000 کسی نے 10,000 کسی نے 20,000 روپے اس طرح کی رشوت دی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ وہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے لیکن اس سے قبل اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ رضاکارانہ طور پر انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف امپورٹ ایکسپورٹ میں خلل آئے گا، ساتھ ہی ساتھ جو شہر میں سپلائی چین ہے وہ بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔